हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दूसरी माँ। हेलो हेलो उमा, तुम सुन रही हो ना? बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ अपनी माँ के पास। और फ़ोन कट गया। कुछ और कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला। उस वक्त मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था कि आए हुए नंबर का पता लग सके। जल्दी से 2-4 कपड़े बैग में डाला और दोनों बच्चों को वहीं छोड़ अगली गाड़ी से ही उमा मायके को रवाना हो गई। मन में अनगिनत सवाल और कुछ अनिष्ट की आशंका ने 6-7 घंटे के सफ़र को मीला लंबा कर दिया। किसी तरह यह रास्ता भी पार हुआ और वह अपने घर के सामने खड़ी थी। सबने उसे गाड़ी में से उतरते देखा, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ पहचाने तो बहुत से अनजान चेहरे भी दिखाई दिए। इतने शोरगुल में भी एक मनहूस सा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के अंदर से करुण कंदरन और विलाप की आवाज़ों से तंद्र भंग हुई। तोमा दौड़कर घर के अंदर भागी। कुछ औरतें उसके आगे पीछे थी। दुख की इस घड़ी में हर कोई परिवार और सगे संबंधियों को सहारा दे रहा था। शायद यही फर्क है शहर की आधुनिकता और गांवों की आत्मीयता में। घर के अंदर का दृश्य देख मुंह से एक चीख निकली और वह गस खाकर गिरने ही वाली थी कि आस पड़ोस की स्त्री ने उसे संभाल लिया। उसका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। वह लगातार बड़बड़ाती जा रही थी। हर कोई उसे सांत्वना देने में लगा हुआ था, पर वह तो सोच रही थी कि अभी पिछले महीने ही तो वह इसी आंगन में कितना झूम झूम कर नाची थी। उसके इकलौते भाई की शादी थी और माँ, उनकी खुशी तो कोई सीमा ही नहीं थी। दोनों हाथों से पैसे लुटा रही थी, कहीं कोई कमी न रह जाए। जिस माँ को उसने कभी सर पर बिना आंचल के ना देखा, कभी तेज आवाज़ न सुनी, वो तब सभी सहेलियों के मंगल गीत और नई दुल्हन के स्वागत की तैयारी में कमी रहने पर काम करने वालों को डांट भी रही थी। और आज वही माँ बदहवासी विवाह के 1 माह बाद ही जवान बेटे की मौत का वज्रपात सीने पर झेले अपनी विधवा हुई बहू का सिर अपनी गोद में रख मौन पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद अपने दोनों बच्चों का जीवन संवारने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज फिर नियति ने कैसा क्रूर मजाक किया है। निस्तब्ध भयावीन बिना कुछ कहे वह उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास कर रही है। इस तरह होते बिलखते 3-4 दिन निकल गए। तरह तरह के विधि विधान पूरे किए जा रहे थे। हर तरफ मायूसी और गमगीन चेहरों की भरमार थी। उमा भी भरपूर कोशिश कर रही थी अपनी माँ और भाभी रश्मि को संभालने का। वह हर वक्त उन दोनों के आसपास ही रहती। अगली सुबह आंगन में बैठी औरतों का मजमा लगा हुआ था और वह सभी आपस में धीरे धीरे कुछ बात कर रही थी। उनकी फुसफुसाहट से उमा व्याकुल हो रही थी। उसने उनके पास जाकर रिश्ते में दादी लगने वाली पड़ोस की एक महिला से पूछा, क्या बात है? तब पड़ोस की दादी ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि आज विधवा हुई स्त्री के सुहाग संबंधित सारी निशानियों को सभी के समक्ष नष्ट किया जाएगा। 2 औरतें कमरे में जाकर भाभी को आंगन में ले आए और बाहर आती भाभी एक बेजान सा शरीर प्रतीत हो रही थी। सूजी हुई लाल आंखें हर कहानी बयां कर रही थी और उस पर यह घोर मानसिक पीड़ादायक कर्मकांड माँ को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर तो यहाँ है पर मन कहीं और भटक रहा था। रोते रोते अब तो उनके आंसू भी साथ छोड़ चुके थे। समझ नहीं आ रहा था क्या ज़्यादा कष्टकारी है, ईश्वर का दिया हुआ दुख या सामाजिक रीतियों का त्रास। भाभी को आंगन में बैठाया गया और उसके आगे कुछ होता उससे पूर्व ही माँ जोर से चीखी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज से तन मन से तो वह टूटी ही चुकी है, लेकिन अब उसकी आत्मा पर वार नहीं होने दूंगी मैं। छोड़ दो उसे। उमा अपनी भाभी को अंदर ले जाओ। और उमा भाभी को सहारा देती अंदर आ गई। बाहर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। तरह तरह के तर्क वितर्क दिए जा रहे थे, लेकिन माँ अपने निर्णय पर अडिग थी और हाथ जोड़कर 2 टूक शब्दों में स्पष्ट करती हुई बोली कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। माना वह रीति रिवाज के खिलाफ जा रही है, लेकिन पुत्र की मृत्यु का दुख माँ से अधिक किसे हो सकता है? यह तो जीवन भर का नासूर है जो हर दिन हर पल चुपता रहेगा। उसकी यादों के सहारे हम बाकी बचा जीवन भी किसी न किसी तरह काट लेंगे। जीवन भर के बिछोह का दुख सहने वाली इस मासूम लड़की का उसमें क्या दोष है? अभी तो वह परिवार से घुल मिल ही रही थी और उसने इसे अपना परिवार भी बना लिया था। तो क्या बेटे के न रहने पर मेरी यह कर्तव्य नहीं कि मैं हर परिस्थिति में उसका साथ दूं और साथ ही कोई भी ऐसा काम न होने दूं कि जिससे उसकी पीड़ा और बढ़े?
इस घर में वह बहू बन के आई थी, लेकिन अब उमा की तरह वो भी मेरी बेटी बनकर रहेगी। आज से एक माँ की तरह मैं उसकी देखभाल करूँगी और उसे अब कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हर कोई ऐपलक निस्तबत उर्मा जी के इस नए रूप को देखकर हैरान था। सब आपस में खुसर खुसर करने लगे, लेकिन माँ के दृढ़ निश्चय को देखकर कोई कुछ नहीं बोला। 2-4 औरतें गुस्सा कर वहाँ से उठ चली भी गई और बाकी वहीं बैठी रही। शिष्टाचारवश या पारिवारिक संबंध की खातिर मूक रहकर साथ दे रही थी। जैसे तैसे भारी मन से आगे की क्रियाक्रम पूरे हुए और 13वीं के बाद सगे संबंधी अपने घर को लौट गए। गांव में लोगों की नाराजगी से बचने के लिए उर्मिला जी भी उमा और रश्मि के साथ शहर वाले अपने मकान में रहने चली गई। शहर में कुछ दिन माँ के साथ रहकर उमा भी लौट गई और पीछे रह गए 2 अधमरे निर्जीव से शरीर, उसकी माँ उर्मिला जी और भाभी रश्मि। दोनों ने एक दूसरे का हर कदम पर भरपूर साथ दिया। उर्मिला जी के दिल की बीमारी हो या घुटने का दर्द, रश्मि ने हर वक्त दिल से उसकी सेवा और देखभाल की। उर्मिला जी ने भी उसका कदम कदम पर साथ देते हुए पहले छूटी हुई पूरी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और फिर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कार चलाना, कंप्यूटर का कोर्स, वो हर चीज़ जो वो अपनी बेटी के लिए सोचती थी करने के लिए उचित मार्गदर्शन किया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाया। रश्मि के पिता ने कई बार उससे अपने घर लौट चलने को कहा, पर वह जानती थी कि मायके में तो माँ और पापा के साथ भाई भाभी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी तरफ से वह निश्चित हो सकती है, पर यहाँ तो कोई उसके सिवा और कोई भी नहीं है। अगर वह चली गई तो माँ जी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। इसी उधेड़बन में समय बीतता गया। रश्मि अब बैंक में नौकरी करने लगी थी और दिन भर व्यस्त रहती। उर्मिला जी भी कोशिश करती कि छोटे मोटे काम उसके आने से पहले कर ले। उन दोनों की दुनिया एक ही थी। अब तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी। दोनों का शाम का पूरा समय दिन भर की बातें करने में निकल जाता। बीच बीच में उमा भी कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ आ जाती, तो समय कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता। इसी तरह दिन बीतते गए। आज जब रश्मि बैंक के लिए निकलने लगी, उर्मिला जी ने कहा, बेटा हो सके तो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। जी माँ जी, कहकर वो निकल गई और घड़ी में शाम के 5 बजने से पहले वो घर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। आखिर पहली बार माँ जी ने उससे कुछ कहा था तो उसे तो पूरा करना ही था। दरवाजे की घंटी पर हाथ रखते उसके पहले ही उर्मिला जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोल दिया। वह भी हंसते हुए घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने सोफे पर उसके अपनी मम्मी पापा बैठे हुए थे। उन्हें अचानक आया देख उसे खुशी तो बहुत हुई, पर थोड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि हर बार यहाँ आने से पहले वो बताते ज़रूर थे। टेबल पड़े चाय के खाली कप और नाश्ते की प्लेट बता रही थी कि उन्हें आए काफ़ी देर हो चुकी है। वह भी कपड़े बदल सबके साथ आकर बैठ गई। एक दूसरे का हालचाल पूछकर इधर उधर की कुछ बातें हुई और फिर कमरे में कुछ देर के लिए एक सन्नाटा सा छा गया। उर्मिला जी और मम्मी पापा एक दूसरे से जैसे आंखों में आके कुछ बातें कर रहे हों और वह सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखे जा रही थी। तब उर्मिला जी ने ही बोलना शुरू किया, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी को फ़ोन करके बुलाया है और हमने तुम्हारे लिए एक लड़के को पसंद किया है। तुम एक बार उससे मिल लो और अगर अच्छा लगे तो हम सभी चाहते कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो। रश्मि को मानो काटो तो खून नहीं, वह कुछ कहना चाह रही थी, पर सब रुंधे गले में आकर रुक से गए। बड़ी मुश्किल से वे इतना ही बोल पाई, अपना घर? माँ जी, क्या यह मेरा घर नहीं? क्या अब मैं आप पर बोझ हो गई हूँ? और वह वही सोफे पर ही निडाल हो सिसक कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर उर्मिला जी का दिल भर गया। उन्होंने उसे अपनी गोद में भर लिया और बोली, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत सोचो। तुम तो वो हो जिसने अपने बेटे को खो देने पर मुझे जीना सिखाया। तुम तो मेरा जीवन का उद्देश्य हो। तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, अकेले निकालना बहुत कठिन है। मुझे तो तुम्हारा साथ मिल गया, लेकिन तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हम तुम्हारी बहुत चिंता है, लेकिन उर्मिला जी और हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। आखिर कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? समाज के डर से जो निर्णय हम तुम्हारे बारे में नहीं कर पा रहे थे, वो तुम्हारी सास उर्मिला जी ने करके दिखा दिया। मैं तुम्हें जन्म जरूर दिया है, लेकिन उर्मिला जी ने तुम्हें नया जीवन दिया है। वह सास नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है, ठीक वैसे जैसे मुरलीधर की यशोदा माँ। उन्होंने ही हमें इसी शहर में रहने वाले अपनी सहेली और उसके बेटे के बारे में बताया। अब आज हम दोनों ने उनसे मिलकर आ रहे हैं। वह बहुत अच्छे और शिक्षित लोग हैं। उन्होंने हमसे कहा कि पहले हम तुमसे बात कर लें और तुम उनसे एक बार मिल लो। तुम्हारी हाँ के बाद ही हम लोग कोई फैसला करेंगे।
उर्मिला जी ने प्यार से रश्मि का सर सहलाते हुए बोली, मेरी बच्ची तुम मुझसे दूर कहाँ से रही हो? तुम तो इसी शहर में रहोगी। जब तुम्हारा जी चाहे आ जाना, और मैं भी तुमसे मिलने आती ही रहूँगी। आखिर उमा को भी तो मैंने ही विदा किया था एक दिन। रश्मि उर्मिला जी के पैरों में गिर पड़ी, पर उर्मिला जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटियों की जगह दिल में होती है, पैरों में नहीं। सबकी आंखों से आंसुओं की निर्मल धारा बह रही थी और दिल में एक सुखमय जीवन की आस पल्लवित हो रही थी।